हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। मैं आज आपको शिव गुरु की एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में बहुत प्रेम था। किसी प्रकार कोई कष्ट उन्हें नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ में संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसके आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात किसी प्रकार नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जीत के सामने झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन धुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। धुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उसका पूजन करती। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ में एक सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म में सुदेहा और धुष्मा के दोनों के आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन ना जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ नहीं है, सब कुछ तो धुष्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर दुश्मन का वह बालक भी बड़ा हो गया। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुदेहा के मन में कुविचार रूपी अंकुर ने एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने दुश्मन के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें दुश्मन प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुदेहा, माँ और पुत्र वधु सभी सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन धुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौट रही थी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर धुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर धुष्मा से वर मांगने को कहा। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोधित दिखलाई दे रहे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। धुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे उस अभागिन बहन को क्षमा कर दे। निश्चित ही उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र मिल चुका है। अब आप उसे क्षमा कर दे। इस प्रकार यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।